सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस के लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था। और इस लेक्चर के लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, इस लेक्चर के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, आपको इसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जो कि सेट्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करो, मतलब प्रॉपर रीजन दो। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और वहां पर मैंने आपको वेल डिफाइंड की मीनिंग भी बताई थी बहुत ही अच्छे से कि कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर क्रिएट नहीं होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो जैसे इसमें पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब देखिए, ये कह रहा है कि हमें ईयर के, जैसे हमारे जनवरी फरवरी मार्च ये सब मंथ्स होते हैं ईयर के, तो कह रहा है हमें ऐसा कलेक्शन लेना है जो कि जे लेटर से स्टार्ट होता हो। अब जे लेटर से स्टार्ट होने वाला एक तो हमारा जनवरी है, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल मई जून, जून है तो जनवरी है, जून है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि कौन कौन आएगा, जनवरी आएगा, ठीक है, और जून आएगा और जुलाई आएगा। तो एकदम क्लियर है भाई, मैं कह रहा हूं कि जनवरी जून और जुलाई आएगा, आप भी कहेंगे कि जनवरी जून और जुलाई आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन में कितने, तीन एलिमेंट आएंगे, जनवरी जून और जुलाई, तो ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये देखिए, तो जैसे मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम टॉप 5 बेस्ट एक्टर लेते हैं तो वह क्या होता है, एक सेट फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। भाई मेरे हिसाब से कोई अच्छा राइटर, मतलब अच्छा एक्टर है, कोई और है, आपके हिसाब से कोई और है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैमाना नहीं बताया गया कि आपको इस बेसिस पे बताना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो फिर ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। भाई आपके हिसाब से आपका पसंदीदा राइटर कोई और हो सकता है, मेरा पसंदीदा राइटर कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सेट नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो परसेप्शन है इस स्टेटमेंट का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी देखिए, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नहीं बताया गया कि हमें किस पैमाने पे देखना है कि सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है। ठीक है भाई, हमारा फेवरेट बैट्समैन कोई और हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। या हमारे हिसाब से हो सकता है कि कोई सबसे बेस्ट टॉप का बैट्समैन हो, आपके हिसाब से कोई और हो। भाई मेरे हिसाब से हम कहेंगे कि नहीं विराट कोहली हैं, आप कहेंगे कि नहीं सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो भैया ये तो वेल डिफाइंड है। भाई आपकी क्लास में मैं जाऊं तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि कौन बॉयज है कौन गर्ल है? भाई आराम से बता सकता हूं ना, या कौन ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लियर है एकदम। भाई देख के पता चल जाएगा कि यहाँ कौन बॉय है कौन गर्ल है। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन एकदम क्लियर है, तो इसीलिए क्या होगा, यह एक सेट होगा। ठीक है, इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये भी एक सेट है। भाई 100 से छोटे 1 to 99 ले लीजिए। आप भी कहेंगे 1 to 99 आएगा, मैं भी कहूंगा 1 to 99 आएगा। इसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स का कलेक्शन। तो कोई नॉवेल आपको दी जाए तो आप श्योर बता सकते हैं भाई उस पर लिखा होगा, इसको किसने लिखा है। आप बता सकते हैं इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो फिर क्या है, ये भी एक सेट होगा। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो भैया ये भी एक सेट है। क्या होगा, अभी एक इनफाइनाइट सेट होगा, इसकी बात हम आगे करेंगे फिलहाल फाइनाइट इनफाइनाइट की। अब इसमें इवन इंटीजर का सेट लेना है तो 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपके हिसाब से जो इवन इंटीजर है, भाई अब मैं ये थोड़े कहूंगा कि भाई आप भी जानते हैं कि 3 एक इवन इंटीजर नहीं है, मैं भी जानता हूं। तो फिर आप जानते हैं कि 4 एक इवन इंटीजर है, मैं भी जानता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट हो जाएगा।
इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस बुक इन दिस चैप्टर। तो भैया ये भी एक सेट है भाई, क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो भाई क्वेश्चंस का कलेक्शन तो वेल डिफाइंड है ना। फिर भाई कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है आप भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूं। इसके बाद क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बताइए सेट है कि नहीं है। तो ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके हिसाब से खतरनाक जानवर कोई और हो सकता है। आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से स्नेक सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। मैं कहूंगा नहीं, मुझे सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल से डर लगता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से सबसे डेंजरस कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है। या कुछ लोगों को छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। तो कोई कह सकता है कि नहीं सबसे डेंजरस एनिमल तो छिपकली है। तो हर आदमी के हिसाब से डेंजरस एनिमल क्या है, अलग अलग है। यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास एक सेट नहीं होगा। तो बस यही इसमें करना था, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। नोट भले ही मत करिए, समझ लीजिए। नोट करने में क्या ढेर सारी थ्योरी लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो नोट ना करिए। नोट ऐसे क्वेश्चंस किया मत भी मत कीजिए। बुक उठाइए सीधे और बुक से मन में सोचिए, उसके आगे ट्रू फॉल्स भी मत लिखिए, ठीक है। या लिखा है तो उसको ढक दीजिए और फिर मन में सोचिए कि हाँ ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक सेट ए दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है 6 है। कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अच्छा मैंने आपको बताया था एक सिंबल एप्सिलॉन इसे बोलते हैं। पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। मतलब इसको जैसे इसको हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि इस सेट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। है तो इसको यूज करते हैं और नहीं है तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले में है 5, ठीक है, 5 है और यहाँ पर ए है। अब इसके बीच में ये वाला सिंबल आएगा कि आएगा, तो 5 देखिए इसमें है कि नहीं है, तो 5 इसमें है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दूसरे में क्या है 8, तो 8 और ए। अब 8 इसमें है तो 8 इसमें नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा क्या है 0, तो 0 इसमें है, 0 भी नहीं है, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल सा है, देख लीजिएगा, बाकी पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हमें दिया गया है और कह रहा है कि इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। उसमें कौन सा, नॉट अ बिग डील। क्यों भाई, हम लोगों ने सीख लिया ना अच्छे से, तो हम लोगों के लिए कोई बिग डील थोड़े है कि हम नहीं लिख सकते हैं। नॉट अ बिग डील, ठीक है। पहला क्या है, पहला कह रहा है, अब देखिए इसमें 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो चलिए 4 पार्ट में बता देता हूँ, 2 आप लोग करिएगा क्योंकि आप लोगों को मेहनत करनी है। ए में कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। एंड एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, -3 और 7 के बीच में। एक्स इंटीजर है और -3 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप नंबर लाइन बना लीजिए भाई। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और यहाँ से 7 आएगा। यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा और यहाँ से -3 आएगा। अब कह रहा है -3 से बड़ा हो स्ट्रिक्टली और 7 से छोटा हो, तो क्या आ जाएगा, -3 को छोड़ना है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट ये हो गया। ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। भाई रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली हम मेंशन करते थे, ठीक है। जैसे कि दूसरा है, दूसरे में क्या कह रहा है, एक सेट बी दिया गया है, कह रहा है सेट कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, ठीक है। अब देखिए 6 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये सेट क्या कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सी पार्ट क्या मतलब थर्ड पार्ट, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है लेकिन बाकी से अच्छा है, बाकी में तो कुछ नहीं था।
अब इसमें भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कि नोट्स बना रहे हैं लिख रहे हैं, बस बुक उठाइए और सोच लीजिए मन में। कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल NAT। मेरी राइटिंग थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास बुक होगी तो कोई बहुत ज़्यादा लिखने से तो कोई फायदा है नहीं। 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं। हमें डिजिट का सम 8 रखना है और 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो सिंपल 8 को क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या हम जैसे कहते 08। अब कहें कि इसमें नेचुरल नंबर डिजिट्स का सम, तो 0 + 8 8 हो रहा है, तो ये कंडीशन तो फॉलो रही, लेकिन क्या है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 डिजिट है ना, तो सिंपल केवल 8 को हम नहीं ले सकते। हाँ 80 को ले सकते हैं, तो 80 ले लेंगे, 80 में डिजिट का सम क्या है 8 + 0, या 71 ले लेंगे 7 + 1, या 1 से 17 ले लेंगे, 71 और 17 ले लेंगे, या फिर 44 ले लेंगे, या फिर 62 ले लेंगे, या फिर 26 ले लेंगे, या फिर 53 ले लेंगे, या फिर 35 ले लेंगे। और देखिए और क्या किसी तरीके से डिजिट का सम 8 आ सकता है? और तो मुझे नहीं लग रहा है कि आ सकता है, देख लीजिए फिलहाल, तो चेक करिए क्या और किसी तरीके से डिजिट का सम 8 आ सकता है, तो और किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है, यानी कि इस सेट में क्या हो गया, ये इतने एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट मैंने आपको करके बताए, रोस्टर फॉर्म में लिखना बताया, बाकी आप जो बचे हुए पार्ट हैं 3 पार्ट, उसको आप लोग क्या करेंगे, खुद से करेंगे। इसके बाद देखिए चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है कि आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ पार्ट मैं कर देता हूँ, कुछ पार्ट आप लोग करेंगे। ठीक है, जैसे चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में पहले में क्या दिया गया है, अब सेट देखो, हमेशा देखो जब सेट को लिखेंगे ना तो हमेशा करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाता है, वो सेट फिर नहीं रह जाता। एग्जामिनर कार्ड भी देगा, भाई सेट पढ़ रहे हैं और सेट की नोटेशन ही नहीं मालूम है तो पढ़ा क्या आपने। 3, 6, 9 और 12 है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब भी हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना होता है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, तो हम हमेशा यहाँ का जो पैटर्न है ना उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर पैटर्न देखें तो क्या हो सकता है, 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12, तो देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 × 1, ये क्या लिखा है 3 × 2, ये क्या लिखा है 3 × 3, और ये क्या लिखा है 3 × 4 लिखा है। तो अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x = 3n, जहां पर n कहां से बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। भाई n = 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे 6 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे 12 आएगा, ऐसे सेट आता जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। ठीक है, जैसे दूसरे में देखिए तो हमेशा पैटर्न को पकड़ना है आपको, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ओके, यहाँ पर एक गलती हो गई। देखिए अब 4, अब यहाँ पर तो 4 के आगे भी नेचुरल नंबर जाएगा, तो n पे क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है, कॉमा लगा के ये लिख देंगे इसके अंदर। अब ये हुआ, क्योंकि भाई अगर ये चीज लिखी है तो यहाँ पर n पे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो फिर तो हम n = 5 भी ले सकते हैं, लेकिन n = 5 लेंगे तो 15 इसमें है नहीं, इसीलिए हम n पे 1 से 4 तक वेरी कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो सिंपल इसी तरीके से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x = 2 की पावर n। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहां से कहां तक, n की वैल्यू 1 से 5 तक चेंज कर रही है। ये हो गया इसका सेट बिल्डर नोटेशन। कुछ नहीं है, बस आपको वहां पे पकड़ना है कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, ओके
चलिए थर्ड करते हैं, बाकी तो आप लोग करेंगे। थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 625 है। तो पता चल रहा है कि 5 की पावर में लिखा हुआ है भाई। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है। तो अगर इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, लगाएंगे कॉमा जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है? n की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारा सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। बाकी दो आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिफ्थ करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कराने की ज़रूरत हो, लेकिन मैंने आपसे बोल दिया था तो भाई मुझे कराना था। नहीं तो आप लोग कहते सर ने बोल दिया है बाद में कराया नहीं, धोखा दे दिए। तो भैया मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है धोखा देने का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए ये इनडायरेक्टली हमसे ये कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। भाई हर एक एलिमेंट को लिस्ट करने का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो इसने ये नहीं बोला कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसने बोला है हर एक एलिमेंट को क्या करिए? लिस्ट करिए। जैसे ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो भैया लिस्ट कर देते हैं। मैंने इनफाइनाइट सेट को लिखने के बाद बताया था कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 1, 2 इवन है, फिर 3 ऑड है, फिर 4 के बाद 5, 6, 7, 8 के बाद 9, फिर 10, 11, ठीक है। अब कहाँ तक जाएंगे? ऐसे एकदम लास्ट तक तो हम जा नहीं सकते। तो मैंने कहा था आपको डॉट डॉट कर देना। इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट सेट है और यहाँ से पैटर्न पता चल रहा है। जैसे आप केवल अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अभी आप केवल 1, 3, 5 लिखते हैं ना, जैसे ये ना लिखते, या 1, 3, 5, 7 लिखते ना। अच्छा ठीक है, एक आ गया तो और पता ही चल गया, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड करते हैं इसका। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में एक सेट हमारे पास बी दिया गया है। इसमें कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास एक इंटीजर है और एक्स की वैल्यू बताई गई है कि -1/2 से 9/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए इसको आप लोग नंबर लाइन पे ड्रा कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हमें इंटीजर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 0 आएगा। -1/2 का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर -1 आएगा कहीं पर, तो -1/2 का मतलब क्या है? -0.5, मतलब यहाँ से, ठीक है। 9/2 का मतलब क्या है? 9/2 का मतलब है 2 4 जा 4.5, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद यहाँ कहीं पर 4.5 होगा। तो हमें इससे मतलब इसके इधर और इसके इधर, तो इसके अब 0.5 को छोड़ देना है। तो ये एक तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा, ठीक है। तो इस सेट के अंदर अगर इसको हम लिस्ट करते हैं एलिमेंट्स को, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। थर्ड देख लेते हैं कैसे करेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि सी हमारे पास कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास एक इंटीजर है और कंडीशन क्या लगी है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। उसने ही नहीं बोला पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मतलब हमें हर तरीके के इंटीजर लेने हैं। तो देखिए अभी 0, अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 स्क्वायर 0 लेस देन 4 तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 क्या है? इक्वल 4 है, इक्वल टू यहाँ पे लगा है। इक्वल टू ना लगता तो यहाँ पे 2 नहीं लिखते,
लेकिन जो कि इक्वल टू लगा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और +1 4 से छोटा है। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या है 4 क्या है 4 के इक्वल है तो -2 भी आ जाएगा। अब जैसे इधर -3 पे जाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9 क्या है 4 से बड़ा है, या यहाँ पर +3 का स्क्वायर 9 तो भी 4 से बड़ा है, तो ये सेट क्या होगा यहीं पर एंड हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स को क्या कर दिया हमने लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी 3 पार्ट आप लोग करिएगा। ठीक है, अब जैसे अब मैं क्या करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम लोग करते हैं। हमें क्या करना है, एक मैचिंग का क्वेश्चन है, हमें मैच करना है दोनों साइड में। यहाँ पे क्या, अब देखो ये कौन सा नोटेशन है, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म और ये कौन सा है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमें रोस्टर फॉर्म के करस्पॉन्डिंग जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके साथ क्या करना है, उसको मैच करना है। जैसे कि कह रहा है 1 2 3 6। अब 1 2 3 6, अब पहले क्या है, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। तो क्या, अब देखो x इज अ प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पर 6 क्या मिल रहा है, ये 6 का प्राइम नंबर है नहीं है, यानी कि ये इससे मैच नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि इसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। तो क्या ये है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसने बोल दिया ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 क्या है इवन है, तो इसकी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। x इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। अब देखिए इसका हर एक नंबर नेचुरल नंबर है और हर एक नंबर 6 का क्या है, डिवीजर है, तो इसका पहले को किससे मैच कर देंगे, c से मैच कर देंगे। इसके बाद अब दूसरा लेते हैं 2 3। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। तो 2 क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है और ये इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, और 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको किससे मैच कर देंगे, इसको हम मैच कर देंगे, और दोनों भाई 2 भी 6 का डिवीजर है और 3 भी 6 का डिवीजर है, तो इसको इससे मैच कर देंगे, क्योंकि इसके डेफिनेशन को क्या है, सेट फॉलो कर रहा है। आप देख ही रहेंगे इसका, तो सिंपली इससे x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, और इसमें मैथमेटिक्स के सभी वर्ड लिखे हैं तो इसको इससे मैच कर दिया। बाकी ये बचा, इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, 3 5 7 ना सॉरी, इससे क्यों करेंगे, इससे तो हमारा c। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1 3 5 7 9। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका हर एक नंबर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। लेस देन 10, तो हर एक नंबर 10 से लेस है, तो इस फोर्थ को क्या करेंगे, फोर्थ को b से मैच कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा दोनों तरफ डेफिनेशन लगाते जाइए, आपका सीधे सीधे क्या होगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इस एक्सरसाइज में कुछ था भी नहीं, मतलब कराने वाली एक्सरसाइज ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैंने पहले बोल दिया था तो इसलिए मुझे कराना था, और मैं एक्सरसाइज हर एक कराऊंगा, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए, विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से कवर करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को उसके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, भी वो अच्छी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे भी इस समय देख रहे हैं कोरोना के कारण जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सबके सब बंद पड़े हुए हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए कि हाँ एक चैनल है भाई, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।